इस वीडियो के बाद आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके वेब पेज स्टाइल कर पाएंगे। पैडिंग और उसकी सब प्रॉपर्टीज, मार्जिन और उसकी सब प्रॉपर्टीज, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और समझा कि एक एलिमेंट 4 इंटरनल बॉक्सेस को मिला के बनता है। सेम मॉडल में हमने 3 न्यू प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस की, जो हैं बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन। बॉर्डर और उसकी सब प्रॉपर्टीज को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम पैडिंग और मार्जिन डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं, जो है पैडिंग। पैडिंग एलिमेंट के कंटेंट के आसपास की स्पेस होती है और ये बॉर्डर के अंदर होती है। किसी भी एलिमेंट के लिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 पिक्सल। अब इस कोड की हेल्प से देखते हैं कि एलिमेंट में पैडिंग कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हैं। स्टाइल शीट में हम देख सकते हैं कि तीनों पैराग्राफ एलिमेंट्स के लिए हमने बॉर्डर दिया है, जिससे हम उन्हें आराम से देख सकें। तो पहले पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हमने कोई पैडिंग स्पेसिफाई नहीं की है और ब्राउजर इसे डिफॉल्ट पैडिंग वैल्यू के साथ रेंडर करेगा। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ दोनों में हमने 10 पिक्सल्स की पैडिंग दी है। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में कोई पैडिंग नहीं है और सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में चारों साइड्स में 10 पिक्सल्स की स्पेस है, पर सेकेंड पैराग्राफ के राइट साइड में काफी एडिशनल स्पेस है। ये इसलिए है क्योंकि इस पैराग्राफ का कंटेंट काफी छोटा है, तो एक्स्ट्रा स्पेस ऐसे ही रहेगा। अब अगर हमें एलिमेंट के हर साइड पर अलग अलग पैडिंग वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है, तो हम एक साथ पैडिंग की मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें पैडिंग की सारी वैल्यूज को ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पैडिंग की 4 अलग अलग वैल्यूज है। अब एलिमेंट के कौन से साइड पे कौन सी वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? आप याद रखिए कि पहली वैल्यू टॉप साइड के लिए होती है और ये क्लॉकवाइज मैनर में चलती है। इसका मतलब है कि अगली वैल्यू राइट साइड के लिए, उससे अगली वैल्यू बॉटम साइड के लिए और सबसे लास्ट वाली वैल्यू एलिमेंट के लेफ्ट साइड के लिए होगी। तो यहाँ पर टॉप पैडिंग होगी 10 पिक्सल्स, राइट पैडिंग होगी 40 पिक्सल्स, बॉटम पैडिंग होगी 20 पिक्सल्स और लेफ्ट पैडिंग होगी 5 पिक्सल्स। अगर हम 4 वैल्यूज की जगह सिर्फ 3 वैल्यूज ही डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? ऐसे केसेस में तीनों वैल्यूज एलिमेंट के टॉप, राइट और बॉटम साइड पर ऐड हो जाएंगी। अब क्योंकि फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो लेफ्ट साइड की पैडिंग अपोजिट साइड की पैडिंग के बराबर हो जाएगी, जो है राइट साइड। ऐसे ही अगर हम बस 2 वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, तो वो टॉप और राइट साइड पर ऐड हो जाएंगी और उनके अपोजिट साइड्स के लिए अकॉर्डिंगली वैल्यूज यूज होंगी। और लास्टली अगर हम बस एक ही वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि हर साइड पे सेम पैडिंग होगी। अब आपको सिंटेक्स तो पता ही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हेल्पर टेक्स्ट से HTML कोड को डाउनलोड करके उसे पैडिंग वैल्यूज असाइन करें और उसका आउटपुट ऑब्जर्व करें। चलिए अब पैडिंग की सब प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। बॉर्डर सब प्रॉपर्टीज की ही तरह पैडिंग की भी 4 सब प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एलिमेंट की स्पेसिफिक साइड पर पैडिंग ऐड कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें हमने हर साइड के लिए इंडिविजुअल पैडिंग स्पेसिफाई की है। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ के सिर्फ लेफ्ट साइड में पैडिंग है, दूसरे पैराग्राफ के सिर्फ राइट साइड में पैडिंग है, थर्ड पैराग्राफ के टॉप साइड में पैडिंग है और लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ बॉटम साइड पर पैडिंग है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जो है मार्जिन। एलिमेंट के आसपास के स्पेस को मार्जिन कहते हैं, जो उसके बॉर्डर के बाहर होता है। इससे हम एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में स्पेस मेंटेन करते हैं। मार्जिन की डिफॉल्ट वैल्यू हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। पैराग्राफ के लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन की डिफॉल्ट वैल्यू 0 पिक्सल होती है, पर टॉप और बॉटम मार्जिन के लिए वो फॉन्ट साइज के बराबर होती है। पैडिंग की तरह मार्जिन में भी 1 से 4 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज हो सकती हैं। इनका ऑर्डर भी पैडिंग वैल्यूज के जैसा ही होता है। इसका मतलब है पहली वैल्यू टॉप के लिए होगी और फिर सब्सिक्वेंट वैल्यूज के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। मार्जिन की भी 4 सब प्रॉपर्टीज होती हैं: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके हम चूज कर सकते हैं कि
हमें एलिमेंट की कौन सी साइड पे मार्जिन ऐड करना है। चलिए सिंटेक्स को देखते हैं। ये काफी सिंपल है। सिलेक्टर और उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को लिखिए। यहाँ पर आपके लिए एक और छोटी सी एक्सरसाइज है। HTML कोड को वीडियो के नीचे से डाउनलोड करिए और अलग अलग एलिमेंट्स पर मार्जिन प्रॉपर्टी वैल्यू और मार्जिन सब प्रॉपर्टीज वैल्यू को डिफाइन करिए और इनका आउटपुट देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं हाइट और विड्थ। इससे हम एलिमेंट की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। अगेन, किसी एलिमेंट के लिए इन्हें स्पेसिफाई करने का सिंटेक्स काफी सिंपल है। हमें बस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है, और हम वैल्यू को किसी भी लेंथ यूनिट में ऐड कर सकते हैं। पर आप नोट करिए कि हाइट और विड्थ की एक और पॉसिबल वैल्यू होती है, एंड दैट इज ऑटो। ऑटो वैल्यू का मतलब है कि कंटेंट फिट करने के लिए मिनिमल स्पेस यूज करना। अब हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू है ऑटो, और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए विड्थ की डिफॉल्ट वैल्यू डिफरेंट होती है। ऑल्सो हम हर HTML एलिमेंट के लिए हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप इस बात को अभी याद रखिए और हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब हम किसी एलिमेंट की हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं, तो उसकी एक्चुअल हाइट और विड्थ डिफाइंड से ज्यादा ही होती है। इसका रीजन ये है कि हम सिर्फ कंटेंट पार्ट की ही हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं और बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन को कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक्चुअल हाइट ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू बॉर्डर टॉप प्लस पैडिंग टॉप प्लस डिफाइंड हाइट प्लस पैडिंग बॉटम प्लस बॉर्डर बॉटम। और एक्चुअल विड्थ ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू बॉर्डर लेफ्ट प्लस पैडिंग लेफ्ट प्लस डिफाइंड विड्थ प्लस पैडिंग राइट प्लस बॉर्डर राइट। चलिए इसे कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर दो पैराग्राफ्स हैं और दोनों पैराग्राफ्स के लिए हमने हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई किया है एज 100 पिक्सल और 300 पिक्सल रिस्पेक्टिवली। पर दूसरे पैराग्राफ को हमने चारों साइड पर एडिशनली 20 पिक्सल की पैडिंग दी है। तो आउटपुट में हम देख सकते हैं कि अगर दोनों पैराग्राफ्स को हम सेम हाइट और विड्थ दें, तो दूसरा पैराग्राफ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ज्यादा स्पेस लेता है। ये एडिशनल पैडिंग की वजह से है। तो इन पैराग्राफ्स को हमने जो हाइट और विड्थ प्रोवाइड की है, वो बस एलिमेंट के कंटेंट पार्ट पे ही अप्लाई होती है, दैट इज टू द कंटेंट बॉक्स। हेंस इन दोनों पैराग्राफ्स का कंटेंट बॉक्स सेम साइज का है। पैडिंग कंटेंट बॉक्स के बाहर है, इसलिए सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ से ज्यादा स्पेस लेता है। क्या आपको लगता है कि ये आइडियल बिहेवियर है कि हम हाइट और विड्थ कुछ स्पेसिफाई करते हैं पर आउटपुट में हमें कुछ और हाइट और विड्थ मिलती है? नो, राइट? इसे फिक्स करने के लिए हमारे पास बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी होती है। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज कौन से बॉक्स पे अप्लाई होंगी, जिसका मतलब है कंटेंट बॉक्स पे या बॉर्डर बॉक्स पे। इस प्रॉपर्टी की दो वैल्यू हैं, बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। इस प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट बॉक्स होती है, जिसकी वजह से जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, तो वो बस कंटेंट बॉक्स पे ही अप्लाई होती है। चलिए इस प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को कोड में ऐड करते हैं, जिसे हमने पहले यूज किया था, और डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं। हियर वी गो। दोनों पैराग्राफ्स अब सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहे हैं। इसका रीजन है कि इस बार पैडिंग और बॉर्डर दोनों एलिमेंट की हाइट और विड्थ में इंक्लूडेड है। अब लेट्स से कि हमारे HTML कोड में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और हमें सब पर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो इसे करने के लिए हमें इस कोड स्निपेट को CSS फाइल के टॉप में ऐड करना होगा। स्टार या एस्टेरिस्क साइन का मतलब है कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो भी प्रॉपर्टीज और सब प्रॉपर्टीज हमने इस टॉपिक में कवर की हैं, आप उन्हें किसी भी HTML कोड पर अप्लाई करें और उनका आउटपुट देखें। वैल्यूज को चेंज करिए और डिफरेंस देखिए। यह आपको वेबसाइट क्रिएट करते वक्त हेल्प करेगा। सो अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।